दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों फाइनली दोस्तों आपका रिज़ल्ट आ चुका है। एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का रिज़ल्ट आपका आ चुका है। अब आपको क्या करना है? अब आपका क्वेश्चन उठता है कि सर काउंसलिंग की डेट क्या है और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, ठीक है, कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सारी बातें दोस्तों मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। बशर्ते है कि दोस्तों आप मुझे फॉलो करते रहें, क्योंकि दोस्तों मैंने भी काउंसलिंग की है। लास्ट ईयर मैं भी काउंसलिंग के थ्रू मुझे कॉलेज अलाउड हुआ था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद। मैं भी सेकंड ईयर का छात्र हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। मुझे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वे सारी दिक्कतों का सामना आप नहीं करेंगे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। तो आइए दोस्तों फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये उठता है कि काउंसलिंग कब से उठती है, कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाली है आपकी वो 23 से 25 डेट को स्टार्ट हो जाएगी। यानी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट फाइनली आ चुका है 18 तारीख को। तो 18 तारीख से अब काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो 23 तारीख से 23 से 25 के बीच में स्टार्ट हो सकती है, या तो 23 को या 24 को या 25 को। इन 3 दिनों के अंदर अंदर वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब काउंसलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, मान लीजिएगा। अब आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं और उसमें किस तरह से वेरिफिकेशन करानी है और क्या करना है, कहाँ पर आपको क्या चीज़ संशोधित करानी है, कहाँ गड़बड़ हो सकती है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका यहाँ पर है कि पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो आपको मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन से बताया है। इन चीज़ों के यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित दस्तावेज आप लोगों को अनिवार्य रूप से लगेंगे, ठीक है, वो नीचे बताए गए हैं। यदि किसी स्थिति में आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप एफिडेविट बनवा लेंगे। एफिडेविट कहाँ बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर इनमें से आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा तो आपका एडमिशन रुक सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने भी काउंसलिंग की है। दोस्तों बस आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें, और वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो सकती है लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा और सारी चीज़ें बताता रहूँगा। बस इस चैनल को पकड़ लीजिएगा मजबूती के साथ। टॉप 10 कॉलेज जो होते हैं, यानी अगर आपके चलो मार्क्स के ऊपर वो बाद में बात करते हैं, इससे अगली वीडियो में। अभी फ़िलहाल बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, ठीक है। वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपकी ये बात समझ आ गई होगी। आइए हम इसको देखते हैं कि दस्तावेज में त्रुटि है तो क्या करें। अगर किसी भी जैसे आधार कार्ड में आपके या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपके त्रुटि है, प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सही करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आपके दस्तावेज में कहीं त्रुटि है, जैसे आपका नाम या फिर आपके पिताजी का नाम, चाहे अन्य, उस स्थिति में आप दस्तावेज सत्यापन में भाग नहीं ले सकते। आप सत्यापन में भाग नहीं ले। सत्यापन किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होते हैं आपके, कब होते हैं? जब आपको कॉलेज भी अलाउड हो जाता है। अलाउड होने के बाद में आप अपने केंद्र के आप संस्थान में जाते हैं, जो पास पड़ता है वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। ये सारी बातें मैं बाद में करूँगा, फिलहाल आप मोटी मोटी बातें समझिएगा, ठीक है। इसको चेंज करता हूँ यहाँ पर। हाँ, तो दस्तावेज में त्रुटि है, उस त्रुटि को संशोधित कराना पड़ेगा। अब संशोधित कैसे होगा दोस्तों? उसके पश्चात आपको एफिडेविट बनवा करके उस दस्तावेज के स्थान पर आपको लगाना पड़ेगा। यानी जो आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके स्थान पर आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त होगी, ठीक है। तब आपकी जब सारी चीज़ें एफिडेविट लग जाएगा उसके बाद में आपकी सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे। अगर आपका एफिडेविट बन जाता है तो उस डॉक्यूमेंट्स के जो नहीं है उसकी जगह एफिडेविट, ठीक है। अब दूसरी बात जो आती है वो दस्तावेज में त्रुटि है तो क्या करें। शायद ये दोबारा से हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम वो करते हैं। देखिए 3 बार ये आ चुका है फीस। हाँ, अब यहाँ पर आपकी बात फ़ीस की रसीद की बात आती है। तो फ़ीस की रसीद कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, कौन कौन सी फ़ीस की रसीद होती है, यहाँ पर ध्यान से पड़ेगा। आप अपने रजिस्ट्रेशन के 250 रुपये की रसीद से लेकर आपको प्रवेश तक, यानी आपके एडमिशन होने तक
भाई यहाँ पर ध्यान, जब आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होंगे, आप रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो उसमें आपके 250 रुपये लगेंगे। उसके 250 रुपये लगने के बाद जो उसकी फ़ीस की रसीद निकलेगी, उस रसीद से लेकर के कौन सी रसीद तक, आपके एडमिशन यानी जब आपको प्रवेश तक जितना शुल्क आपको जमा करना होगा, ठीक है, एडमिशन होने तक जितना भी आप गवर्नमेंट के खाते में पैसे जमा करेंगे साइबर कैफ़े वाले के थ्रू, तो उन सभी की रसीद आपको अपने पास रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, समस्त शुल्क की रसीद आपके पास अनिवार्य रूप से रहना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। अगर आपके पास किसी भी स्थिति में रसीद नहीं है तो आप छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर हुई। क्या बात कही इसमें ये बात कही गई है कि रजिस्ट्रेशन जब आपका शुरू में होगा, रिजल्ट के बाद में रजिस्ट्रेशन होता है, काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके बाद में जो रसीद आपको 250 रुपये की मिलेगी, ठीक है, इस रसीद से लेकर के एडमिशन होने तक जो पैसे जमा होंगे आपके, वे सारी रसीदें आपके पास होनी अनिवार्य है, क्योंकि आप तभी स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सकते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उठता है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा सर? स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा? काउंसलिंग के समय जब दस्तावेज सत्यापन की क्रिया संपादित होगी, यानी जब आपके कॉलेज अलाउड होने के बाद में उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगी उस समय आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल से, आप कहीं भी नहीं जाएंगे, बस आप सरकारी अस्पताल जो आपके नज़दीकी पड़ता हो आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ जाने के बाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा लें, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राइवेट या कहीं अन्य जगह से नहीं बनवाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल अभी जब बताया है, अन्यथा आप लोगों का प्रवेश रुक सकता है। यानी जो आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनेगा वो सरकारी अस्पताल से बनेगा, ठीक है, और बनने के बाद में आपको वो जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं तो वहाँ पर वो काम करता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फीस किस माध्यम से जमा होगी? फीस किस माध्यम से जमा होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि पॉलिटेक्निक में यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप लोगों की फ़ीस बैंक के माध्यम से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य के खाते में सीधे भेजी जाएगी और आप लोगों को बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अपनी फ़ीस की रसीद जमा करनी होगी, ठीक है। अब कौन सी फ़ीस की रसीद बात हो रही है? ये फ़ीस की रसीद की बात हो रही है जब आपके कॉलेज आपको अलाउड हुआ, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपकी जो फ़ीस जमा होती है 10-12 हज़ार रुपये की, वे वाली फ़ीस की रसीद आपके एडमिशन के टाइम आप वहाँ पर लगेगी, एडमिशन के टाइम, ठीक है, जहाँ पर आपने कॉलेज अलाउड हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन उठता है, पहचान स्वरूप के स्थान पर क्या लगेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बता दें कि आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये दस्तावेज बिना त्रुटि के जमा करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास ये मान लीजिएगा आपके पास ये 2 साल भी पुराना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नए डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा आपका आय प्रमाण पत्र है, आपका नहीं, आपके पापा जी का होता है आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र आपको कैसा बनवाना होगा? 3 साल की होनी चाहिए, मतलब उसकी जो लाइफ होनी चाहिए वो 3 साल तक वो काम करे। मैंने भी दोस्तों, मुझे भी जब मैंने अपनी काउंसलिंग की तो मैंने तीनों, जो आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, इन तीनों को न्यू कराया, बिल्कुल न्यू, ठीक है। 10 से 15 दिन के अंदर ये न्यू हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। तो न्यू मैं इसलिए आपसे बता रहा हूँ दोस्तों, 3 साल तक आप छात्रवृत्ति का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिएगा 2 साल का है, उसका 1 साल लाइफ बची हुई है आय प्रमाण पत्र की, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नहीं, न्यू ही उसको बनवा लें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद में बैंक खाता कहाँ का लगेगा? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बैंक खाता कहाँ का लगेगा? बैंक खाता वही लगेगा जिसमें हमारा खाता खुला हुआ है या फिर जहाँ पर हमने एडमिशन लिया है वहाँ से हमें खाता खुलवाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ का आपका बैंक का खाता खुला हुआ है, आप
वहीं रहने दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को बता दें कि किसी भी सरकारी बैंक में आप लोगों का खाता रहना अनिवार्य है, ठीक है, किसी भी बैंक में होना चाहिए, क्योंकि सभी विद्यार्थी अपने खाते में ही छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। यदि आपके पास अपना स्वयं का खाता नहीं है तो इस स्थिति में आपको बिना देरी किए अपना खाता खुलवा लेना चाहिए। दोस्तों अभी आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप अपना खाता खुलवाएंगे तो डेफिनेटली 15 से 20 दिन के अंदर आपका खाता खुल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर आपका कहीं भी क्वेश्चन उठता हो, कोई सा भी डाउट हो, आप इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9997574396, ठीक है, इस वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। अब बात आती है चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको हम कहते हैं सीसी, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलाउड हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पर जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका सीसी लगेगा, टीसी लगेगा। सीसी और टीसी का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपने किसी कॉलेज से 12th क्लियर किया है, ठीक है, 12th क्लियर किया है, तो वहाँ से आपका एक सर्टिफिकेट बनता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। एक बनता है करेक्टर सर्टिफिकेट, एक तो होता है टीसी और एक होता है सीसी, एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक करेक्टेड सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट कहाँ लगते हैं, ये दोनों सर्टिफिकेट दोस्तों आपके एडमिशन, जहाँ पर आपको कॉलेज अलाउड हुआ है, एडमिशन होते वक्त दोनों डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ से मिलेंगे ये, जहाँ से आपने 12th क्लियर किया है उस कॉलेज में जाइएगा, अपने कॉलेज में, ठीक है। जाने के बाद में वहाँ से आप अपने प्रिंसिपल, अपने क्लास टीचर के पास जाइएगा, वो क्लास टीचर आपको बोलेगा कि आपको उन सर के पास जाना है और उन सर से जाकर के आपको बोलना है कि अभी लास्ट ईयर मैंने 12th क्लियर किया है और मुझे अपना टीसी और सीसी चाहिए। तो वो आपको फाइनली 40 से 50 रुपये लेकर के आपको दोनों सर्टिफिकेट दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं होगी भाई, ठीक है। अब उसके बाद में इसको एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं। यदि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तथा वास्तविक मार्कशीट ना हो तो क्या करें। यदि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी तथा वास्तविक मार्कशीट ना हो तो क्या करें। प्रिय बच्चों, यानी डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अपने कॉलेज से अपना वास्तविक मार्कशीट प्राप्त नहीं किया है तथा ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो इस स्थिति में आपको अपने कॉलेज पर जाकर के तुरंत इसे प्राप्त करना होगा, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, ठीक है, जहाँ से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। तो निश्चित रूप से आपका प्रवेश रुक जाएगा अगर आप टीसी और सीसी नहीं निकलवाते हैं अभी, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो मैं बता रहा हूँ ये काम कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन उठता है वो ये होता है कि दस्तावेज सत्यापन की क्रिया कैसे होती है। दस्तावेज सत्यापन की क्रिया कैसे होती है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, कब होते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया आपने, उसके बाद आपका रिजल्ट भी आ चुका है, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग के थ्रू आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया, उसमें आपको कॉलेज अलाउड हो गया, आपको पसंद हो गया, आपने लॉक कर दिया उस कॉलेज को। लॉक करने के पश्चात आपके डॉक्यूमेंट्स लोग, जब आपके वो कॉलेज लॉक कर दिया उसके बाद में आप अपने संस्थान में जाएंगे। मतलब आप जैसे बलिया ज़िले के हैं, ठीक है, तो बलिया ज़िले में जो पढ़ता है कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो पढ़ता है, उसमें जाइएगा, जो पास पढ़ता हो केंद्रीय संस्थान, उसमें जाकर के आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, ना कि उसमें जहाँ पर आपको कॉलेज अलाउड हुआ है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने नज़दीकी संस्था केंद्र पर जाना है और वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेने हैं। कब, जब आपको कॉलेज अलाउड हो जाए, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब एक दफ़े ज़रा इसको पढ़ देते हैं। आप लोग जब भी अपने नज़दीकी सहायता केंद्रों पर दस्तावेज सत्यापन के लिए जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर सूचना के माध्यम से यह बताया जाएगा, आप लोगों को ये सभी दस्तावेज निम्न क्रम में रख दें। यानी आपको वे ये बताएंगे कि ये सारे दस्तावेज आपको इस तरह से क्रम में रखने हैं, ठीक है, बात ख़त्म। उसके बाद में, ठीक है, तो रख के प्रत्येक के 2-2 फोटोकॉपी, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपको क्रम से रख करके उनके 2-2 फोटोकॉपी करवा लेने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है, करा लेंगे, ठीक है। जिसमें से एक कॉपी संस्थान में जमा हो जाएगी, वे एक कॉपी आप लोगों के पास ही रहेगी, जो कि छात्रवृत्ति भरने में सहायता प्राप्त करेगी, ठीक है। जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आपको सहायता बहुत मिलेगी, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्त।
उसके बाद में आते हैं प्रवेश के बाद पठन का कार्य कब से होगा। अब मान लीजिएगा आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपका रिजल्ट भी आ गया, आपको काउंसलिंग भी आपने कर ली, आपको कॉलेज भी अलाउड हो गया, आपने एडमिशन भी ले लिया। अब बात आती है कि आपकी पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी। तो यदि आप लोगों का प्रवेश सरकारी तथा सहायता प्राप्त सरकारी संस्थानों में हो जाता है, ठीक है, मतलब आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाता है, तो आप लोगों को 1 अक्टूबर से पठन पाठन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप यानी 1 अक्टूबर से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। यानी जब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना है तो वहाँ पर भी आपको 12 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 12 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ के लेकर जाने हैं, ठीक है, काम आते रहते हैं, ठीक है। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप दस्तावेज सत्यापन की क्रिया में जा रहे हैं, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं अपने पास वाले केंद्र, संस्था केंद्र पर, ठीक है, तो 12 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कर लेकर जाना पड़ेगा। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने के पश्चात मैंने एक छोटी सी आपको ये PDF दिख रहा होगा, ये आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला, इसको थोड़ा सा जूम में करता हूँ, हाँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसका कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लेके जानी है। सेकंड इसका कक्षा 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट। उसके बाद में थर्ड इसका JEE CUP 2022 काउंसलिंग पत्र, यानी जब आपने काउंसलिंग करी और काउंसलिंग के थ्रू आपने कौन कौन से कॉलेज अलाउड किए, उसके बाद में आपको वो साइबर कैफे वाला एक पत्र देता है काउंसलिंग वाला, ठीक है, जिसमें आप काउंसलिंग किए, तो वो वाली काउंसलिंग का भी आपको फोटोकॉपी लेकर जानी है, ठीक है। उसके बाद में 2022 एडमिट कार्ड, यानी जिस एडमिट कार्ड के जरिए आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर आती है 2022 स्कोर कार्ड, ठीक है, आपका स्कोर कितना रहा, आपकी रैंक कितनी हुई, ये वाला कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। बहुत जल्दी मैं आपको ये सारी चीज़ें एकदम एक्सप्लेन से बता रहा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा फ़ोटो के माध्यम से, ठीक है, बहुत जल्दी अगली वीडियो में। उसके बाद में छठा जो है ID कार्ड, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, ठीक, उसके बाद में एड्रेस प्रूफ क्या है आपका, उसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, उसके बाद में 10वां इसका 12 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद में आय प्रमाण पत्र, उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद में आधार कार्ड। ये दोस्तों सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा, अगर एक भी चीज़ इसमें से नहीं है आपकी तो टाइम है, बनवा लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, बात आती है उस चीज़ की, किसकी, कि आपकी कितनी रैंक आई है, कितने मार्क्स आए हैं, कौन सा कॉलेज अलाउड होगा, कौन से कॉलेज में आपको भरना चाहिए, कौन सा कॉलेज लॉक करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बशर्ते है कि दोस्तों इस चैनल को आप फॉलो करते रहें, और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आई हो तो मत कीजिएगा, ठीक है, चॉइस आपकी है। अगर आपको अच्छी वीडियोस देखनी है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और हाँ दोस्तों, काउंसलिंग कराने के बाद पीछे नहीं छोड़ने वाला हूँ आपका। फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी मैं कराऊंगा आपकी, किस तरह से लेकर चलना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है, मैंने भी काउंसलिंग की है, और मैंने भी अच्छे तरीके से तैयारी की है। किस तरह से तैयारी होती है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं बताऊंगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।